के लिए। बिल्कुल, और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। आज रायपुर निगम का बजट आने वाला है। महापौर एजाज ढेबर पेश करेंगे बजट और करीब 1800 करोड़ का ये बजट होगा और इसकी तैयारी हो चुकी है। राजधानी वासियों को कई बड़ी सौगात मिल सकती हैं, जिसमें पर्यावरण, अंडरग्राउंड सीवरेज और ऐसी ही कई महत्वपूर्ण सुविधाओं पर, विकास कार्यों पर फोकस रहेगा नगर निगम का। महापौर एजाज ढेबर आज इसका बजट पेश करेंगे। और रायपुर नगर निगम के बजट में आज किन योजनाओं पर फोकस हो सकता है, शहरवासियों को क्या सौगात मिल सकती है, पहले ये समझिए। बिल्कुल, महापौर एजाज ढेबर कई योजनाएं लेकर आ सकते हैं, जिसमें अंडरग्राउंड सीवरेज, पर्यावरण की हरियाली के लिए योजना, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा आम लोगों के लिए स्मार्ट हेल्थ प्रोजेक्ट्स, शुद्ध पानी के लिए प्रोजेक्ट, तालाब संरक्षित करने के लिए कई योजनाएं लाई जा सकती हैं। साथ ही पिछले कई महीनों से राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक रहा है। ऐसे में आवारा कुत्तों से छुटकारे के लिए योजनाएं आ सकती हैं, कुछ मेगा प्लान्स आ सकते हैं। साथ ही मच्छरों से निजात दिलाने के लिए भी योजनाएं आ सकती हैं। और इसके अलावा बात करेंगे नगर निगम के बजट में जो प्रावधान किए जा रहे हैं, उससे क्या लाभ शहरवासियों को मिल सकता है, क्या योजनाएं लाई जाएंगी, इस पर आज डिटेल में आगे हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस पूरे योजना के माध्यम से न सिर्फ लोगों को इसका लाभ मिले, इसका प्रयास होगा, बल्कि रायपुर का विकास तेजी से हो सके, इसके लिए भी प्रयास इस बजट में किया जाएगा। एजाज ढेबर जो कि महापौर हैं, बजट पेश करेंगे और करीब 1800 करोड़ का ये बजट पेश करने की तैयारी है। और बात करेंगे युगल तिवारी, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज के बजट में क्या कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, क्या औपचारिकताएं रहेंगी आज बजट पेश करने के दौरान। जी युगल। देखिए आशीष, आज शहर सरकार के खास करके एजाज ढेबर महापौर के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और आज इस बजट में लगभग 1800 करोड़ से अधिक का ये बजट होगा। तो ये तमाम जो शहर सरकार जो विकास को लेकर के एक जो खाका तैयार की है उस पे चर्चा होगी। साथ ही साथ बजट में प्रावधान किया जाएगा 100 सिटी बस जो चलाने की कवायद है वो भी करेंगी। इससे पहले भी योजना बनी थी सिटी बस को लेकर के। इसके अलावा पानी की काफ़ी समस्याएं होती हैं, उसको लेकर के विकास होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर की सड़कों को लेकर के जो योजना है बनाई जा सकती है। यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में एक योजना बनाई जा रही है जिसमें जो एक प्रावधान रखा जाएगा शहर के चौड़ीकरण के साथ साथ सड़कों को सुव्यवस्थित करने की जो योजना है वो लाई जाएगी। साथ ही साथ सभी वर्गों को लेकर के भी जो ये खाका है वो तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि अभी MIC की एक बैठक जब हुई थी उसमें 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे शहर सरकार द्वारा, जिसमें चक्रवृद्धि जो ब्याज है उसको माफ किया गया था और इसके साथ साथ जो है शहरों को मच्छर से मुक्त कराने के, मवेशियों से, आवारा मवेशियों से मुक्त कराने की योजना बनाई थी। इनके लिए अलग अलग अब बजट में प्रावधान रखा जाएगा, उसका भी इसमें समावेश है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शहरों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ विकास को लेकर के भी खाका तैयार किया जाएगा। हालांकि इस बार जो विपक्ष है, जो बीजेपी है, उन्होंने कोई सुझाव बजट को लेकर के नहीं दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछली बजट में उनसे सुझाव मांगे गए थे, लेकिन 2 सुझाव को माना भी गया था, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। यही वजह है कि विपक्ष इस बार कोई सुझाव नहीं दिया है। तो हो सकता है जब निगम की बजट हो तो हंगामेदार बजट हो और इसमें हंगामा विपक्ष है वो मचा सकती है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात निगम के द्वारा मांगे उस सुझाव की। दरअसल महापौर ने विपक्ष से बजट को लेकर सुझाव मांगा और लेकिन विपक्षी दलों ने बजट पर सुझाव दिया नहीं और इधर नेता प्रतिपक्ष ने महापौर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जहां सुझाव पर अमल नहीं होता वहां सुझाव देने का कोई लाभ नहीं। महापौर के द्वारा एक प्रपत्र आता है जिसमें बजट के लिए सुझाव विपक्षी पार्षदों से मांगा जाता है। इस बार भी वो प्रपत्र माननीय महापौर जी के द्वारा आया, मगर पिछले बार
माननीय महापौर जी ने सुझाव मांगा था। मैंने स्वयं अपना ही मैं बता रही हूँ, मैंने स्वयं सुझाव प्रेषित किया था और 10 बिंदु के सुझाव में 2 सुझावों को उन्होंने अपने बजट में उनको अंगीकृत भी किया था, मगर उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो फिर ऐसा सुझाव देने से क्या मतलब है, हम अपनी एनर्जी काहे वेस्ट करेंगे। इसके अलावा माननीय महापौर जी जो स्वयं जो चाहते हैं, जो स्वयं अपने बजट अभिभाषण में जो स्वयं वादा करते हैं, वो उतने कोई नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों की बातों का क्या वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए इस बार हमने कोई सुझाव नहीं दिया है। हम आपके माध्यम से माननीय महापौर जी से आग्रह करते हैं कि वो वही बातें बोले बजट में जो वो पूरा कर सके। और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज